स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया के उलान बटार में भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोंगलाना के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बैसाख दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंदन मठ में पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए पहुंचे। यह प्रदर्शनी भारत और मंगोलिया के बीच स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ बना रही है। दुनिया के सबसे ठंडे राजधानी शहर उलान बटार में कड़कड़ाती ठंड के बीच भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। वैसाख दिवस के अवसर पर भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोंगलाना के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए गंदन मठ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। इस अवसर पर यहाँ विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। अवशेषों के दर्शन करने पहुँचे श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। मैंने पिछले साल धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की थी। अब उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया आ गए हैं और मैं इस प्रदर्शनी को देखकर बहुत खुश हूँ। भारत और मंगोलिया के बीच संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। आज वैशाख के पावन अवसर पर मुझे अपने धर्म को और धर्म के दर्शन को और करीब से जानने का मौका मिला है। मैं इस प्रदर्शनी को देखकर बहुत खुश हूँ। इस दौरान उलान बटार में भारतीय दूतावास ने एक सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोडसुए ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्वागत करते हुए प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। भारतीय डायस्पोरा मंगोलिया में दो प्रकार के हैं। एक तो है जो उलान बटार में काफी सालों से रह रहे हैं और कुछ लोग काम करते 3-4 साल और चले जाते हैं, और कुछ हमारे पास वर्कर्स भी है। तो ऐसे 3-4 प्रकार के डायस्पोरा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग इंजीनियर्स है, टीचर्स है काफी क्षेत्र में, और कई बौद्ध भिक्षु भी है जो हमारे पेथु मोनास्ट्री में काम कर हम बौद्ध धर्म का कार्य कर रहे हैं। यहाँ से 467 किलोमीटर दूर दोर्नोगोवी प्रोविंस में 4,500 भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं और एक वहाँ पे मिनी इंडिया बसा हुआ है। सभा को संबोधित करते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय वायुसेना कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से पालम से उलान बटार तक पवित्र अवशेषों का सफल परिवहन सुनिश्चित हुआ। मैं आदरणीय राजदूत महोदय के यहाँ डिनर पार्टी में था, लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भारत के ही किसी हिस्से में, अपने राज्य के ही किसी हिस्से में, किसी टोले और किसी मोहल्ले में अपनों के बीच घूम रहा हूं। हमारे जो भारतीय प्रवासी है यहाँ विभिन्न जिम्मेदारियों से आप यहाँ इसके विकास में लगे हुए हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उनके स्नेह को कहूं, मैं इनको बहुत अभिनंदन करता हूं। गवर्नर आचार्य ने मंगोलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों को भारत का जीता जागता एम्बेसडर भी बताया, जो देश के मूल्यों और परंपराओं को सीमा पार ले जा रहे हैं। मंगोलिया की धरती पर अपने भारतीय परिवार से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आकर के प्रवासी ही नहीं हैं, हम राष्ट्रदूत हैं। राष्ट्र का काम जो हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारे व्यवहार को, हमारी पहचान को जो दुनिया का नेता, हमने अपने प्रेम, सेवा, सौहार्द, सद्भाव आचरण से हम पूरे दुनिया के साथ खड़े हुए, हम जो भारत की मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम, उसको लेकर के आगे बढ़े। ये प्रदर्शनी हजारों बौद्ध अनुयायियों और आगंतुकों को बुद्ध की धम्म शिक्षाओं से और करीब से जोड़ती है। साथ ही भारत और मंगोलिया द्वारा साझा किए गए सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को जानने का अवसर प्रदान करती है। तन्वी तनेजा, डीडी न्यूज़, उलान बटार, मंगोलिया। और आज तेलंगाना दिवस है और